अभी हमने कर लिया इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश एंड वेरियस केसेस ऑफ इशू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, issue of debentures for consideration other than cash. Issue of debentures for consideration other than cash मतलब आपने किसी से कोई एसेट खरीदा, कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी या बिजनेस टेक ओवर करा और आपने उसको अपने कंपनी के डिबेंचर्स दे दिए. पैसों की जगह क्या दे दिया? कंपनी के डिबेंचर्स दे दिए. तो इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश is exactly same as issue of debentures, issue of shares for consideration other than cash. exactly same है. बस यहाँ क्या हो सकता है कि जो शेयर्स थे, शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और प्रीमियम. डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट. कुछ भी हो सकता है. उससे क्या फर्क पड़ता है? बस नंबर ऑफ डिबेंचर्स उस तरीके से निकालेंगे. नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम कैसे निकालते थे? अमाउंट ड्यू टू द वेंडर, जिसके भी हमने पैसे देने, अमाउंट ड्यू टू द वेंडर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स. तो वो बस कैलकुलेशन सेम है. उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो एक बार ही देख लेते हैं. ध्यान से देखेंगे. ओके, तो किस किस रीजन से डिबेंचर्स इशू हो सकते हैं? ध्यान से देखना. केस 1, if debentures are issued to purchase an asset. आप कोई एसेट परचेज कर रहे हो तो एंट्री नंबर 1, at the time of purchase of asset, जो भी एसेट आपने खरीदा, sundry asset account debited to vendor. जिससे भी आपने खरीदा उसका नाम आ जाएगा, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड. नाम नहीं गिवन तो वेंडर लिखेंगे आप. तो एंट्री नंबर 1, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट खरीद लिया. अब इसकी लायबिलिटी सेटल करनी है हमने, और हम पैसों की जगह क्या दे रहे हैं? अपनी कंपनी के डिबेंचर्स. ध्यान से देखना. एंट्री नंबर 2. एंट्री नंबर 2 क्या है? सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी towards the vendor. Settlement of liability towards the vendor. इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? अब ध्यान से देखना. सबसे पहले तो आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स. कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशू. तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स. अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स. इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट है तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट. ध्यान रखना. अगर तो पार है तो ठीक है. अगर प्रीमियम है तो इशू प्राइस क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. अगर पार है तो फेस वैल्यू जो है वो इशू प्राइस है. प्रीमियम है तो फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. और अगर डिबेंचर्स पे डिस्काउंट है तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट.
तो अगर 100 रुपए का डिबेंचर है और 100 रुपए में ही इशू हो रहा है तो 100 रुपए फेस वैल्यू, इशू प्राइस भी 100 रुपए। 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो 110 रुपए हो जाएगा इशू प्राइस। 100 रुपए का डिबेंचर है, 5 रुपए के डिस्काउंट पे हो रहा है तो 100 - 5 95 हो जाएगा इशू प्राइस। तो इशू प्राइस लेंगे, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, उससे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशू। एंट्री क्या पास होगी फॉर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी, वेंडर डेबिटेड। अब इसमें भी मैं आपको सब केसेस बना देता हूं, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगी। इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार तो एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिटेड टू X% डिबेंचर्स। सिर्फ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री हो जाएगी। इफ द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार फॉर द सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी, एंट्री नंबर 2 में ए बी, if the debentures are issued at a discount, अगर आप जो डिबेंचर्स दे रहे हो वो डिस्काउंट में है तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिस्काउंट आपका लॉस होता है, वेंडर डेबिटेड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू X% debentures, vendor debited discount on issue of debentures debited to X% debentures। X% debentures में हमेशा क्या आएगी, फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स, डिस्काउंट में डिस्काउंट आएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, इफ द डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, if debentures are issued at a premium। अब क्या एंट्री हो जाएगी, वेंडर डेबिटेड टू X% debentures to securities premium reserve। वेंडर डेबिटेड, वेंडर तो जितने से डेबिट होगा जितने पैसे उसको देने हैं। अगर आपके डिवेंचर्स पार पे हैं तो जितने फेस वैल्यू आती है वो, अगर डिस्काउंट पे है तो आपको ज्यादा डिवेंचर्स देने पड़ेंगे क्योंकि एक डिवेंचर की वैल्यू कम है। प्रीमियम पे है तो कम डिवेंचर्स में ही आपका काम हो जाएगा कि अगर 100 रुपए का डिवेंचर है और 20% प्रीमियम है तो 120 की वैल्यू हो गई ना एक डिवेंचर की, तो जब अमाउंट पेबल जितना भी है उसको डिवाइड करेंगे 120 से तो 100 से तो कम ही डिवेंचर्स देने पड़ेंगे कि अगर 100 होती है उसकी वैल्यू, कैलकुलेशन करेंगे पता चल जाएगा। एंट्री क्या है, वेंडर डेबिटेड टू X% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या केस करा हमने, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में अगर हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी। सबसे पहले तो एसेट परचेज करा तो एसेट टू वेंडर जो भी है, अगर फर्नीचर गिवन है तो फर्नीचर टू वेंडर, मशीनरी गिवन है तो मशीनरी टू वेंडर, वेंडर का नाम गिवन है तो वो नाम आ जाएगा। अब उसके बाद एंट्री नंबर 2 क्या होती है, एंट्री नंबर 2 होती है सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी टुवर्ड्स द वेंडर। मैंने पैसे देने हैं उसको, पैसे अगर देता तो बड़ा सिंपल सी बात है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ, ध्यान से देखना। अगर पैसे देता तो क्या एंट्री होती, तो हम यहाँ तो सीख रहे हैं अगर डिवेंचर्स दे रहे हैं पैसे दे रहे हैं तो सिंपल सी बात है, इफ द लायबिलिटी टुवर्ड्स द वेंडर is settled by a mode other than debentures or shares।
और क्या मोड हो सकता है, ध्यान से देखना। वेंडर डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कब आएगा? इफ पेड इन कैश। टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कब आएगा? इफ पेड बाय चेक, और कभी कभी वर्ड ड्राफ्ट यूज करते हैं। टू बिल्स पेबल, ये कब आएगा? इफ अ बिल इज एक्सेप्टेड in favor of vendor. If a bill is accepted in favor of vendor, तो क्या आ जाता है? vendor to bills payable। तो ये exactly same as shares। हम यहाँ क्या सीख रहे हैं कि अगर हम उसको डिवेंचर्स दे रहे हैं तो क्या, अगर डिवेंचर्स दे रहे हैं तो तीन अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है। सबसे पहले तो हमें वर्किंग नोट में ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने दे रहे हैं हम उसको। उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट पेबल, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो हम दे रहे हैं वेंडर को टू बी इशू टू द वेंडर इज इक्वल टू अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर्स। अमाउंट पेबल, जितने भी पैसे मैंने उसको देने हैं, मैंने 10 लाख का मशीन खरीदा, 2 लाख रुपए कैश में दे दिए, तो पेबल तो 8 लाख ही बचे ना, तो जो बच गई पेमेंट उसकी बात हो रही है। तो अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स। इशू प्राइस अगर पार पे है तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस, प्रीमियम पे है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू इशू प्राइस, डिस्काउंट पे है तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू इशू प्राइस। तो अगर पार पे है तो एंट्री होती है वेंडर टू X% डिबेंचर्स, कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट। नेक्स्ट क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट सिचुएशन हो सकती है इफ द डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट। जो आप डिबेंचर्स वेंडर को दे रहे हो डिस्काउंट पे हैं, तो एंट्री होगी वेंडर डेबिटेड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट डेबिट क्यों हो रहा है? वो एक लॉस है कंपनी के लिए। टू X% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स तो फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होते हैं। नेक्स्ट क्या केस हो सकता है? इफ द डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। तो प्रीमियम है तो एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर डेबिटेड टू X% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। टोटल डेबिट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स। पहले अभी हमने करा इफ वी आर परचेजिंग एन एसेट। सेकंड केस करेंगे हम इफ अ बिजनेस इज टेकन ओवर। पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन करके दिखाऊं, ध्यान से देखना। एक एग्जांपल करते हैं। X Limited purchased a machinery worth rupees 1 lakh from Y Limited. X Limited purchased a machinery worth rupees 1 lakh from Y Limited. The payment was settled by issuing 10% debentures of rupees 100 each. Of rupees 100 each. Case 1, debentures issued at par. Case 2, debentures issued at 20% discount. Third case, debentures issued at 25% प्रीमियम। यही तीन केसेस हो सकते हैं, और तो कोई केस हो नहीं सकता जब हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं वेंडर को। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब ध्यान से देखना। मशीनरी परचेज करी X लिमिटेड ने Y लिमिटेड से, तो हम X लिमिटेड की बुक्स बना रहे हैं। ओके, तो एंट्री नंबर 1 तो परचेज ऑफ मशीनरी होती है, तो जर्नल
इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वाई लिमिटेड। कितने की मशीनरी खरीदी? 1 लाख। अब ये लायबिलिटी सेटल कर रहे हैं। ये तो हो गई कॉमन एंट्री। सेटलमेंट की केस 1, तो वर्किंग नोट में हमें निकालना चाहिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स। अमाउंट पेबल कितना है? 1 लाख। डिबेंचर्स कितने के हैं? एट पार है तो 100 के। तो कितने डिबेंचर्स हो गए? 1000 डिबेंचर्स। जर्नल एंट्री क्या हुई? वाई लिमिटेड डेबिटेड टू, क्या कैटेगरी थी? 10% डिबेंचर्स, 1 लाख रुपीज, 1000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। जब भी ये क्वेश्चन आए तो नरेशन में ये जरूर लिखना चाहिए कि कितने डिबेंचर्स आपने इशू करे, और वर्किंग नोट में कैलकुलेशन दिखानी चाहिए इवन इफ द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार। मीन 1000 debentures of rupees 100 each issued to Y. सिंपल। अब नेक्स्ट केस ध्यान से देखना। नेक्स्ट केस क्या है? मशीनरी तो आ चुकी है। नेक्स्ट केस है 20% डिस्काउंट। ओके, ध्यान से देखना। 20% डिस्काउंट की सेकेंड एंट्री, सेटलमेंट की एंट्री। तो पहले हमें करना चाहिए वर्किंग नोट। मशीनरी टू वेंडर, तो मशीनरी टू वाई लिमिटेड तो 1 लाख ही रहेगी। अब वर्किंग नोट सेकेंड केस की 20% डिस्काउंट है, 1 लाख रुपए देने हैं। डिबेंचर्स कितने के हैं? 100 माइनस 20, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 80। कैलकुलेट करते हैं। 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40, 1250 shares or debentures, sorry, 1250 debentures। वेरीफाई कर लेते हैं एक बारी। 1250 into 80, 1 lakh, 1250 debentures of rupees 80 each। अब ध्यान से देखना एंट्री कैसे पास होगी। वाई लिमिटेड डेबिटेड। वाई लिमिटेड को तो 1 लाख ही मिल रहे हैं, उनको तो 1 लाख से ही मतलब है। बट आपका जो डिबेंचर है, अगर 80 रुपीज का एक डिबेंचर है उसकी वैल्यू, तो आपको 1000 डिबेंचर से ज्यादा देने पड़ेंगे ना। अब आप जो डिबेंचर दे रहे हो वो डिस्काउंट पे है, तो डिस्काउंट डेबिट होता है। एंट्री होगी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स की वैल्यू तो 1,25,000 आ रही है। आपने तो 1 लाख रुपए देने थे, 1,25,000 के डिबेंचर्स क्यों दे रहे हो? क्योंकि डिबेंचर्स पे 20% डिस्काउंट है, तो ये है उनकी फेस वैल्यू। 1,25,000 का 20% होता है 25,000। तो 1,250 डिबेंचर्स क्यों देने पड़े? क्योंकि डिबेंचर्स डिस्काउंट पे थे। नरेशन क्या हो जाएगी? मीन 1250 debentures of rupees 100 each, of rupees 100 each issued at a discount of 20% to Y limited। बहुत जरूरी है नंबर ऑफ डिबेंचर्स दिखाना। लास्ट केस क्या? इफ द डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। ध्यान से देखना। थर्ड केस, प्रीमियम कितना था? वेरीफाई कर लेते हैं। 25% था आई थिंक। 25% प्रीमियम। अगर 25% प्रीमियम है तो कैलकुलेशन कैसे होगी? तो फिर वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स। पैसे कितने देने हैं? 1 लाख।
डिबेंचर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, तो 100 प्लस 25, 125, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 125, तो 25 इंटू 5, 25 इंटू 4, 30, 5 8 40। अब क्योंकि प्रीमियम पे है तो आपका कम डिवेंचर्स में काम हो जाएगा, 800 डिवेंचर्स में आपका काम हो गया। आपने उसको 1 लाख रुपए देने हैं, तो वाई लिमिटेड डेबिटेड 1 लाख टू 10% डिवेंचर्स। अब 800 डिवेंचर्स की वैल्यू तो 80,000 होती है, 80,000 में कैसे सेटलमेंट हो गई, क्योंकि डिवेंचर्स प्रीमियम पे है, तो वो कहाँ चला जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कितना 20,000। नरेशन, being 800 debentures of rupees 100 each, of rupees 100 each, issued at a premium of 25% to Y limit, to Y limit. Exactly same what we were doing in shares, बस ध्यान क्या देना है, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट ऑल्सो। शेयर्स या तो पार पे इशू हो रहे थे या प्रीमियम पे इशू हो रहे थे, डिबेंचर्स बस क्या है, डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं, और कोई भी फर्क नहीं। सिंपल सी चीज है। अभी हमने क्या करा, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में व्हेन वी आर परचेजिंग एन एसेट। Simple.